सक्सेस, सफलता हर व्यक्ति की चाहत होती है। इनमें से कुछ लोग ही फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि सफलता को हासिल कर पाते हैं। सफल होने का रंग किताबों से, चाहे बिल गेट्स हो फ्रेंड्स या भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, हमारे सबसे ज्यादा दलित वर्ग और गरीब व्यक्ति जो कि भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो भी डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं किताबों के ही कारण इतने बड़े लीडर बन के उभर के सामने आए लोगों के। डियर फ्रेंड्स यही कहा जाता है ना, अच्छा लीडर बनना है तो पहले नंबर आपको अच्छा रीडर बनना होगा। तो डियर फ्रेंड्स बात करते हैं टॉप मोस्ट 5 किताबों के बारे में, जिनको डियर फ्रेंड्स आप अपनी सिचुएशन के अनुसार पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं और एक नई सीख को ले सकते हैं। ये डियर फ्रेंड्स बात करते हैं एक खास बुक की, जो कि हर परिस्थिति से आगे बढ़ना और हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। ये बुक है हमारी लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन। इस बुक में बहुत सारी इतिहास की कहानी छुपाई हुई है, जो कि डियर फ्रेंड्स टाइम पे अनदेखा किया जाता था। इस बुक में जो नारी रहती हैं डियर फ्रेंड्स, जो डॉक्टर रहती हैं लेडी डॉक्टर, वो है रूखमबाई रावत की कहानी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें डियर फ्रेंड्स वो एक चिकित्सक और नारीवादी हैं। डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे चिकित्सक बनते हैं जिस टाइम पे डियर फ्रेंड्स ऐसा दौर चल रहा होता है 1888 और 1884 का टाइम था, जहां भारत औपनिवेशीकरण था। भारत में औपनिवेशीकरण मतलब गुलाम था भारत। उस टाइम पे डियर फ्रेंड जिस टाइम पे लेडीज का घर से बाहर निकलना भी एक जुल्म माना जाता था, उस टाइम पे डॉक्टर बनती हैं, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स उनको शादी नामक बालिका बधू नामक शादी से बांध दिया जाता था लड़कियों को। उस टाइम पे डियर फ्रेंड्स डॉक्टर बनती हैं रूखमबाई रावत, और एक मामले में बालिका बधू नामक मामले में भी ये फंस जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप ही सोचिए कि क्या इनकी परिस्थिति खराब नहीं रही होगी। आज डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आज तो हम देखते हैं हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स कितनी उस टाइम की परिस्थिति देखिए, जब ये कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम क्यों परिस्थिति का रोना रोते हैं। आज हर लड़की डियर फ्रेंड्स कहीं ये कहती है, कहीं वो कहती है। यदि डियर फ्रेंड्स आप में क्षमता है तो आप जरूर बन के दिखाओगे। कभी भी परिस्थितियों का रोना मत रोइए। यही बुक डियर फ्रेंड्स पढ़ने से हमें एनर्जी जोश है। लेकिन डियर फ्रेंड्स आज बुक कहाँ पढ़ते हैं लोग। तो डियर फ्रेंड्स हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बुकों की ओर जरूर मुड़िए। आपको अच्छा लीडर बनना है तो अच्छा रीडर बनना ही होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं फियरसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स इस किताब के जो राइटर हैं वो है सुदीप मिश्रा। बुक में डियर फ्रेंड्स जो बताया गया है, तो इसमें लिंग पहचान के बारे में विस्तृत वाद विवाद है। यह बुक डियर फ्रेंड्स जोश एनर्जी भर देने वाली है आपके अंदर, आपको इम्प्रूव करने वाली है। इसमें बताया गया है कि परिस्थितियों का रोना नहीं रोया जाता। डियर फ्रेंड्स इसमें ये भी बताया गया है लिंग पहचान के बारे में वाद विवाद। डियर फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या सफलता है, क्या वो मेंटली पावर से आती है या फिर डियर फ्रेंड्स बॉडी पावर से आती है। तो आप सभी का एक ही जवाब होगा कि मेंटली पावर। डियर फ्रेंड्स इस बुक में बताया गया है कि किस प्रकार जोश एनर्जी के साथ हम काम करें तो इसमें कोई भी परिस्थिति सामने हमारे नहीं टिक सकती है। लोग परिस्थितियों का रोना रोते, यदि आपको करना है तो हर के सामने ऐसी सिचुएशन होती है। यही सब बताया गया है। डियर फ्रेंड्स दुती चंद के बारे में बताया गया है कि दुती चंद आखिर उनके बारे में बात करें तो वह भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दुती चंद ने 2019 में डियर फ्रेंड्स इतिहास रच दिया। आखिर क्या किया उन्हें। तो डियर फ्रेंड्स जब वह नेपाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा जीतने में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं दुती चंद। महिलाओं के 100 मीटर की में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, और ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय हैं, जब उन्होंने 2016 के रियो खेलों के लिए क्वालिफाई किया गया था। ये थी हमारी दुती चंद की स्टोरी।
और इस बुक में डियर फ्रेंड्स पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। देखिए, बात करते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउस इंडिया एवेंडेड पुलवामा नामक पुस्तक की। डियर फ्रेंड्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है हमारे नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट हैं। इस पुस्तक में जो बताया गया है डियर फ्रेंड, पाठकों को देशभक्ति से भर देने वाली पुस्तक है। गर्व की भावना से भरने वाली, सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना से भर देने वाली पुस्तक है हमारी बालाकोट एयर स्ट्राइक। डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि सब किस प्रकार इंसानियत को भूल रहे हैं। देशभक्ति की भावना को हट ही गई है, अपने अपने की पड़ी रहती है। यहाँ डियर फ्रेंड्स, देश के बारे में क्या सोचेंगे, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोच पाते हैं लोग। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ज़माने में ये इस प्रकार की पुस्तक पढ़कर ही हम अपने कल्चर को वापस ला सकते हैं। सुभाष चंद्र जैसे, महात्मा गांधी जैसे डियर फ्रेंड्स, जो पूरी लाइफ गुजार दिए स्ट्रगल में, उस स्ट्रगल की अब हम अहमियत ही नहीं समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत है इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने की और पढ़ाने की, अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना को भरने की। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस पुस्तक में आखिर होता क्या है, दो युगांतकारी घटनाओं के अपने विस्तृत वर्णन में दुर्भाग्यपूर्ण सीआरपी बस के हिट होने वाले क्षणों को लेकर कॉकपिट तक जहां के स्टिक बम चलाए गए थे वहां की बात की गई है। उन पर 12 महत्वपूर्ण में घटनाओं के बारे में बताया गया है कि क्या हुआ था। कुछ कैप्चर करने पर दावा करती है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में कुछ आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया गया। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ। इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 40 जवानों को मार दिए जाने इस दिन के कुछ दिन बाद यह हमला किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं खास पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जो जयप्रकाश नारायण होते हैं ये क्रांतिकारी स्वतंत्रताकारी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में इस पुस्तक में उस व्यक्ति के जीवन के उपाख्यान और पहले कभी भी साझा नहीं की गई कहानियों के बारे में भी विवरण किया गया है। डियर फ्रेंड्स, जो क्रांतिकारी परिवर्तनकारी राजनीति के लिए भावनात्मक भूख शक्ति इनक्यूबेटिंग और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे हमारे जयप्रकाश नारायण। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं डियर फ्रेंड्स जो साझा नहीं की जाती हैं, सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाती हैं और हकीकत में वो सच्चाई होती हैं, सच होती हैं, जिससे डियर फ्रेंड्स कोई भी प्रकार का आंदोलन ना हो और लोगों के मन में भावनाओं को दबाने के लिए या कुछ किसी कारण से डियर फ्रेंड्स दबा दी जाती हैं। तो इस पुस्तक में उन कहानियों के बारे में भी साझा किया गया। इसके प्रकाशक हैं जो इस पुस्तक के द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन के, वो हैं बिस्मिल प्रसाद। लेखक हैं सुजाता प्रसाद। द्वारा लिखित पुस्तक यह है बैरिकेड्स पर रहने वाले जीवन की अस्पष्टता और विडंबना और समानता स्वतंत्रता पर आधारित समाज में एक व्यक्ति की निरंतरता से संबंधित है कि किस प्रकार इसमें विडंबना रहती है, क्या रहता है समाज में, अस्पष्टता थी, कुछ जैसे अंधविश्वास पे जड़े रहना डियर फ्रेंड्स। तो जो सच्चाई होती है ना उसको भी लोग इसमें छुपा के रख लेते हैं और सरकार द्वारा डियर फ्रेंड्स कभी कभी प्रतिबंध भी लगवा दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसी स्टोरी हैं जो हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। तो उन्हीं में से डियर फ्रेंड्स यही एक बुक है जिससे आप अपनी समझ सकते हैं, जान सकते हो डियर फ्रेंड्स, ये ज़रूरत भी होती है। जैसे डियर फ्रेंड्स पहले बता नहीं दिया गया था पृथ्वी घूमती है, तो डियर फ्रेंड्स उसको मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था उस टाइम पे? उसने सच्चाई बताई थी वरना। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसको इसलिए मार दिया गया था कि ये हमारी भावनाओं को खंडित कर रहा है, ये हमारे भगवान को, जो भगवान है हमारे सूर्य देवता है, पृथ्वी माता है डियर फ्रेंड्स, उसको खंडित कर रहा है और ये जीवित रहेगा तो पूरा समाज को बिगाड़ के रख देगा। बल्कि डियर फ्रेंड्स वो पुस्तक, वो उनका विचार, उनका ज्ञान हमें कुछ ना कुछ उसी टाइम से सीख देता होता है यदि हम मान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको छुपा के रख दिया जाता है ना। तो वैसे ही इसमें दिया गया है, आप पढ़िए, एक नई सीख नई सोच। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में बात।
देखिए डियर फ्रेंड्स, बात करें नेचर की तो उसने डियर फ्रेंड्स बहुत सारे जीवों को निर्माण किया है। तरह तरह के जीव हमें दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन डियर फ्रेंड्स इस सब में मानव को स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स ओनली मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास में बुद्धि होती है, वो अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता है, एक सामने वाले मानव को दुख से दूर कर सकता है। वो दूसरों के दुखों को देख कर के वो दुखी होता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। और ये बुद्धि नहीं होती डियर फ्रेंड्स तो वो जानवर की तरह होता। जैसे हम देखते हैं ना, क्या एक जानवर दूसरे जानवर से को दुख में देख कर क्या वो दुखी होता है? बहुत कम होते हैं। या दूसरों के दुखों को दूर कर पाता है? नहीं। डियर फ्रेंड्स, तो क्या मानव अभी भी इस अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को लिए हुआ है? बिल्कुल नहीं डियर फ्रेंड्स, आज तो जस्ट उल्टा हो गया है। एक मानव दूसरों को दुख देना जानता है, दुख लेना नहीं जानता है दूसरों के। आज की पीढ़ी हम देखते हैं अपने ही माँ बाप को भूल जाती है, उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ाती है। तो ये गलती किसकी है? आज हम देखते हैं हमारी पूरी दुनिया डियर फ्रेंड्स इंटरनेट की ओर इस तरह तेज़ी से भाग रही है, और पीछे जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें डियर फ्रेंड्स रियल में ज्ञान देती हैं, रियल में एक मानव बनाती हैं, उन चीज़ों को हम पीछे छोड़ रहे हैं। जो हमारी पुस्तकों से हमें मिलता है, हम 2 मिनट में पूरे विश्व की चीज़ें सर्च तो कर लेते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या उनको पढ़ते हैं? अपना काम हुआ, निपटाए, एक साइड हुए। इतना बिजी हो गया है इंसान। और डियर फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं इन बुकों का ही हाथ होता है। ये बुकें ही हमें सब कुछ सिखाती हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी इंसान रोबोट है या डियर फ्रेंड्स चंद्रमा पे जाना है तो हर चीज़ हमें बुक ही देती है ना। एक जानवर से इंसान बनने की कला जो सिखाती हैं वो डियर फ्रेंड्स आज के टाइम पे तो वो हमारी बुकें ही हैं। चलिए पढ़ते हैं एक ऐसी ही बुक की डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं मातृत्व की, बात करते हैं माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। इनका इस पुस्तक का डियर फ्रेंड्स जो अनावरण किया गया वो कृष्ण सक्सेना ने किया। यह पुस्तक भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा के बारे में एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है। इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है डियर फ्रेंड्स, जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, जिससे डियर फ्रेंड्स हम दूसरों को सुखी रख पाएँ और सुखी रह पाएँ। ये जो पुस्तक है डियर फ्रेंड्स, जो हमने बताया माई जॉय एंड सॉरो एज मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, इसमें तस्वीरों का अहम रोल है। बहुत सारी तस्वीरें हैं इसमें, सुंदर से भरी हुई है यह तस्वीर, ये पुस्तक, जिसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक कुछ ना कुछ महत्व, ना कि कुछ महत्व है, बल्कि डियर फ्रेंड्स इसमें सार्वजनिक व्यक्तित्व भी निखारती हैं। जिसमें घरेलू कार्य के साथ साथ वो महिला होती है, वो पेशेवर के संदर्भ में भी बात की गई है, कही गई है इस पुस्तक में, और मातृत्व की भावना से भरी हुई है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज बात करें दुनिया के बारे में तो कितनी तेज़ी से बदल रही है। हर देश में बदलाव आ रहा है, हम देखते हैं हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, रहन सहन में, रीति रिवाज में, परंपराओं में, हर चीज़ में। तो डियर फ्रेंड्स हर देश के कानूनों में बदलाव आ रहा है, साथ में नए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे डियर फ्रेंड्स हम देखते थे पहले जो लड़की डियर फ्रेंड्स घर के बाहर नहीं निकलती थी, आज हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन चला रही है। इसी सब बदलाव के लिए, और बदलाव जरूरी भी डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हर देश बदल रहा है तो हमको भी बदलना ज़रूरी है, और हर देश की यही मांग है आज की। कानूनों में भी डियर फ्रेंड्स नए नए परिवर्तन लाना और नई नई चीज़ों को जोड़ना भी जरूरी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक पुस्तक एनोमलीज एंड लॉ जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया NV रमन ने। रविंद्रन की यह पुस्तक थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन? RV रविंद्रन। इस पुस्तक को अभी विमोचन किया गया है 30 जून 2021 को। ये पुस्तक बताती है डियर फ्रेंड्स, पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास करती है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, अभी भी कानून बनाए जा रहे हैं, अभी कोई हमारा बन नहीं गया है, और यह लंबे समय में सिस्टम से बनी हुई समस्याओं का हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। हमें अभी भी डियर फ्रेंड्स हमें नया सोचना है, कुछ ऐसा लाना है। हम देखते हैं कोई भी सरपंच बनता है, कोई भी कुछ न्यायाधीश बनते हैं डियर फ्रेंड्स, तो अपनी अपनी नीति लाना बहुत ज़रूरी है। एक नई सोच की, नए विचार उकसाना, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई नई सोच डियर फ्रेंड्स डेवलप होती है। जब हम सोचते हैं तभी डेवलपमेंट होता है।
किसी बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, यही नई सोच की ज़रूरत है हमारी राजनीति में भी, जिससे हम अपने पूरे भारत का, अपने देश का विकास कर सकें। इस पुस्तक में प्रक्रियात्मक और साथ ही नागरिक प्रक्रिया के चुनावी सुधार और वैकल्पिक विवादों का भी समाधान तंत्र से संबंधित वास्तविक कानून शामिल किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं चुनाव में कितनी प्रॉब्लम आती है हमें चुनने में नागरिकों को, और फिर बाद में डियर फ्रेंड्स लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे भी संबंधित कानूनों के बारे में बात किया गया है इस पुस्तक में, एनोमलीज एंड लॉ एंड जस्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, इस अच्छी पुस्तकों को हमेशा पढ़ना चाहिए। इससे एक नई सोच डेवलप होती है, एक नया तरीका आता है कि हम किस प्रकार हम अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।